दोस्तों, मनुष्य का जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा तो वह अच्छे समय के महत्व को कभी भी नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर हमारा अच्छा समय कब आएगा। किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है, साथ ही हमारे कर्म भी अच्छे समय को हम तक पहुंचाने में सहयोग करती हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तब ईश्वर उन्हें विभिन्न प्रकार के संकेत देकर हमें बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द ही आएगा, थोड़ा धीरज रखो। अब ऐसे में जानकारी के अभाव में हम व्यक्ति उन संकेतों का गलत अर्थ निकालते हैं और फिर उनका स्वागत नहीं करते। इस प्रकार जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं तब वह निराश हो जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अच्छे समय के आने के क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार हमें इन संकेतों का अपने जीवन में स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप इनको मानते हैं तो हमारे कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना नहीं भूलिएगा। इस कहानी को अंत तक सुनिए और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत अधिक परेशान रहता था। वह जब कभी कोई काम करने जाता तो वह काम में सफल होते होते रह जाता था। आखिरी क्षणों में उसे असफलता ही हाथ लगती थी। वह कभी भी स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता था तो कभी अपने परिवार में अकाल मृत्यु। वह अपने जीवन में दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था, तभी उसके दरवाजे पर चिड़ियों का एक झुंड आता है। वह पहले से ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर वह भगाना शुरू कर देता है। सभी चिड़ियां उसके दरवाजे से दूर हो गई। उस व्यक्ति की यह विशेष आदत थी कि जब भी वह किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता तो उसे मारने और भगाने लगता। साधु संतों को देखकर वह कभी उन्हें प्रणाम नहीं करता था, बल्कि वह मुंह फेर कर वो वहां से चला जाता था। आखिरकार लगातार परेशानियां झेलते झेलते जब उसकी हिम्मत टूट गई तब एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह इस जीवन को समाप्त कर देगा। वह अपना घर छोड़कर गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही देखते उसमें छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या, दो सन्यासियों ने उसे उस नदी के पानी से बाहर निकाल दिया। दरअसल जब वह नदी में छलांग लगा रहा था तभी वहां पर एक सन्यासी अपने दो शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाता हुआ देखकर सन्यासी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और फिर उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही वह व्यक्ति उस सन्यासी के ऊपर चिल्लाया। उसने कहा, आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ में गंवा रहे हो? आखिरकार जब समय पूरा हो जाएगा तब तुम्हें भी यह धरती छोड़कर जाना ही होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा अच्छा समय शुरू कब होगा। मेरे जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा होता जा रहा है। मैं लाख कोशिशें करता हूँ फिर भी मुझे सफलता मेरे हाथ नहीं लगती। ऐसे में सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी इस बात में सहायता करूँगा। तुम सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उन्हें कभी भी मुक्ति नसीब नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है, तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएंगी? यह कभी भी नहीं होगा, बल्कि आत्महत्या से तुम कायर सिद्ध होते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे सन्यासी, आप बहुत ही ध्यानी हैं, कृपा करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या क्या हैं। सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कार्य करने होंगे।
अब मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूं तुम्हें मेरी बात वैसे वैसे ही माननी पड़ेगी। तब व्यक्ति ने कहा, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब मानूंगा। आप यह बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और इसके क्या संकेत होंगे। तब सन्यासी ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो। फिर व्यक्ति ने कहा, ठीक है, बताइए। सन्यासी ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा समय जल्दी अच्छा आए तो प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दो। उस व्यक्ति ने मुख बनाते हुए कहा, यह किस प्रकार का कार्य है? मुझे तो चिड़ियां पसंद ही नहीं है। यदि वह मेरे द्वार पर आए तो मैं उन्हें भगा देता हूं। तब सन्यासी ने कहा, तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार करते हो? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि चिड़ियों और अच्छे समय का क्या लेना देना है? जाओ, पहले यह कार्य करके आओ। प्रतिदिन द्वार पर जो भी चिड़ियां आए उसे दाना डालना शुरू कर देना और 1 सप्ताह बाद मुझे यहीं पर मिलना। उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह सन्यासी की बात मानकर वह अपने घर की ओर वापस लौट गया। अब जब कभी उसके दरवाजे पर चिड़ियां आती तो वह उन्हें दाना देने लगता। इस प्रकार लगभग 1 हफ्ते का समय बीत गया। इसके बाद उसे लगने लगा कि उसके जीवन में कुछ अच्छे समाचार उसे अब प्राप्त होने लगे हैं। शायद उसका जीवन अब बदलने वाला है। 1 सप्ताह बाद जब वह सन्यासी से मिला तो उसने कहा कि उसने चिड़ियों को दाना देना शुरू कर दिया है। अब उसे कुछ अच्छे समाचार भी मिलने लगे हैं। ऐसे में सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, कई बार व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियां में अपने अच्छे संकेतों को, जीवन में आने वाली निशानियों को वह क्रोध के कारण दूर कर देता है। उनके जीवन में कुछ ऐसी आकस्मिक बातें होती हैं जिनके प्रभाव से यह पता चलता है कि जीवन में जब अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे यह बताइए कि अच्छे समय के क्या संकेत हैं। तब सन्यासी ने बताना शुरू किया। पहला संकेत, चिड़ियां, गौरैया इत्यादि का द्वार पर आना। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुमने यह समझ लिया कि उसके हमारे जीवन में क्या महत्व है। दरअसल चिड़ियां ईश्वर की प्रिय होती हैं। यह छोटे जीव बहुत निर्दोष होते हैं। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब वह ईश्वर संदेशवाहक के रूप में मनुष्य के द्वार पर उसे भेजते हैं। यदि मनुष्य उनका स्वागत अच्छे से नहीं करते हैं, उन्हें दाना पानी नहीं देते हैं तो वे वापस लौटकर चली जाती। और वहीं अगर वे उनका स्वागत करते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं, तब अच्छा समय जल्द ही आता है। इसलिए हमेशा दरवाजे पर चिड़ियां आए तो उनका स्वागत करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना। गाय एक ऐसी जानवर है जो हमें दूध देती है। इस दूध को देवता पवित्र अमृत के समान मानते हैं। वेदों शास्त्रों में गायों की पूजा का भी विधान कहा गया है। जब कभी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करनी चाहिए, और जब कभी घर के आसपास गाय दिखाई दे तो उसे अच्छे संकेत को मानना चाहिए और उसे रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। गाय ईश्वर को प्रिय होती है और जो भी मन से गाय की सेवा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक मानकर सदैव उनके स्वागत करनी चाहिए। हमारे सपनों में पितरों का दर्शन होना। यदि कभी स्वप्न में हमारे पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। हमारे पूर्वज भले ही हमसे दूर होते हैं, किंतु किसी न किसी प्रकार से वह हमसे जुड़े होते हैं। उनका स्वप्न में आना अच्छे समय आने का एक संकेत है। वह हमें आने वाले अच्छे समय के लिए संदेश देने आते हैं। इसलिए जब कभी स्वप्न में पूर्वज के दर्शन हो तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अच्छा मानते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति सदैव नतमस्तक रहना चाहिए और प्रतिदिन उन्हें ईश्वर मानकर प्रणाम करना चाहिए। पूजा करते आंखों में आंसू आना। आमतौर पर पूजा पाठ नित्य कर्म किया जाता है, यह प्रतिदिन किया ही जाता है, किंतु व्यक्ति भाव में विभोर होकर इतना अधिक संवेदनशील और विभोर हो जाता है कि पूजा करते समय उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यह ईश्वर का सबसे अच्छा संकेत होता है कि अब अच्छा समय शुरू होने वाला है।
यदि आपके साथ इस प्रकार कुछ ऐसा हो रहा है, आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने आपका हृदय में इस प्रकार भक्ति के भावना को भर दिया है। जब आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आपको भावनाएं महसूस हो रही हैं और आंखों में आपके आंसू आ रहे हैं। इसे अच्छा संकेत माना जाना चाहिए। साथ ही ईश्वर में और भी अधिक हमें मन लगाना चाहिए। कठिन समय में साधु संतों के दर्शन, जब कभी जीवन में बहुत अधिक कठिनाई का समय होता है और साधु संतों के हमें दर्शन हो रहे हैं, तब इस समय का हमें संकेत अच्छा मानना चाहिए। साधु संत बड़े ही प्रतापी होते हैं और उनका ईश्वर के साथ गहरा संबंध होता है, इसलिए वे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके दर्शन होने पर हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें भोजन इत्यादि कराकर सदैव उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। जब कभी उन्हें देखना चाहिए तो हमें उन्हें प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता अच्छे समय को जल्दी ही लेकर आती है। कठिन समय सदैव नहीं रहता है और साधु संतों के दर्शन तो कठिन समय को दूर करने में सहायता करने वाले होते हैं। इसलिए जब कभी साधु संतों के दर्शन हो तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमें उनका स्वागत करना चाहिए। अचानक से रास्ता मिलना। कई बार व्यक्ति जब कठिनाई में होते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता, किंतु जब वह पूजा पाठ इत्यादि करते हैं अथवा पुण्य कर्म करते हैं तो ईश्वर उन्हें अवश्य रास्ता दिखाते हैं। यदि परेशानी में है और अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आ रही है कि यह करने से शायद मेरी परेशानी दूर हो सकती है, तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में वह बात आई है तो इसके पीछे ईश्वरीय शक्तियां हैं जो आपको सहायता कर रही हैं, ताकि आप समाधान तक जल्द ही पहुंच सकें। इसके लिए परेशानी के समय मन में सबसे पहले समाधान का जो विचार आ रहा है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका समय अच्छा और जल्दी ही शुभ होगा। सन्यासी की ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। यदि आप नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद जीवन में कोई भी परेशानी अगर आएगी तो मैं उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करूँगा। साथ ही इन अच्छे संकेतों का मैं जीवन में हमेशा उपयोग कर इनका स्वागत करूँगा। कभी भी किसी जानवर को देखकर उस पर अत्याचार नहीं करूँगा। इस प्रकार सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखा दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, यूं ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रेरक कहानियाँ। तो तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। ओम नमो बुद्धाय।